हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 19th यूनिट देखेंगे, जो कि है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स। एंड आई होप इस लेक्चर के बाद आप इवोल्यूशन और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इवोल्यूशन की वेरियस थ्योरीज आई थी। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, किस वजह से होता है, कैसे होता है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इवोल्यूशन का कंसेप्ट था या फिर जो थ्योरी थी वो लेमार्क ने दी थी, जिसको लेमार्किज्म बोलते हैं। लेमार्क ने बोला था, फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो लेमार्क ने दी थी, लेमार्क ने बोला था कि इंटरनल देयर इज एन इंटरनल फोर्स, मतलब ह्यूमन या फिर लाइफ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी जो ऑर्गन होता है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो देयर इज एन इंटरनल फोर्स ऑफ लाइफ इंक्रीज द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि अपनी बॉडी के अंदर कोई फोर्स होता है और अपनी इच्छा से अपन कोई भी ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं। एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि जिस ऑर्गन का अपन ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसका कम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड एनवायरमेंट वो नहीं बढ़ता। इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था नेक ऑफ जिराफ, कि जिराफ ऊंचे बड़े बड़े पेड़ की लीव खाने के लिए जैसे जैसे वो स्ट्रगल करते रहे वैसे वैसे उनकी गर्दन लंबी होती गई, और नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर पास होते गए, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट उनकी जो ऑफस्प्रिंग थे उनकी गर्दन लंबी थी। पर इस थ्योरी को चैलेंज किया था वाइजमैन ने। उन्होंने 20 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी थी, फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में हमेशा जो ऑफस्प्रिंग जनरेट होते थे उनमें पूरी पूंछ उगती थी। तो ये थ्योरी उन्होंने कैंसिल कर दी थी, जिसको न्यू लेमार्किज्म भी बोलते हैं। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन। उन्होंने ऐसा बोला था, उन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड मोर द रिप्रोड्यूस। जितना आप रिप्रोड्यूस करते हैं, जितना आप बेटर अडेप्ट करते हैं, उतने आप ग्रो करते हैं। यूनिवर्सल अकरेंस ऑफ वेरिएशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि आप जितना सर्वाइव करेंगे, जितना अडेप्ट करेंगे, जितने फिट होंगे और जितने रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे, उतने ही आप इवॉल्व होंगे और यूनिवर्स आपको एक्सेप्ट करेगा। उसके एग्जाम्पल है सर्वाइवल ऑफ मोर डार्क विंग मोथ देन व्हाइट विंग मोथ। देन म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी वरीज ने दी थी, जो वेरिएशन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में वो म्यूटेशंस की वजह से आते हैं, कि इवोल्यूशन इज नॉट ए ग्रेजुअल बट ए सडन प्रोसेस। एंड लास्टली न्यू डार्विनिज्म, जिसमें सारी थ्योरीज, म्यूटेशनल थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन आते हैं एंड देयर आर ग्रेजुअल वेरिएशन चांसेस ऑल्सो। एंड नेचुरल सिलेक्शन की नेचर जो सबसे फिट होता है, जो रिप्रोडक्टिविटी एक्टिव होता है, उसको सेलेक्ट करती है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, वन ऑफ द प्रूवन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें म्यूटेशन, वेरिएशन, हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन सब आता है। सो दीज वर सम बेसिक थ्योरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, वेरियस आइडियाज, जिसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो थ्योरी ओपेरिन एंड हेल्डन ने दी थी, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अर्ली इन्वायरमेंट जो था वो रिड्यूसिंग था, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट थी, वहां पे H2 प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, अमोनिया, CH4, वाटर, ये सब प्रेजेंट है, लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन। तो इनकी वजह से फर्स्टली जो प्रोसेस था एवोल्यूशन का, ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले सिंपल एटम बना, देन मॉलिक्यूल, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जिसमें अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर्स, ये बने थे नाइट्रोजिनस बेस। फिर इनके एग्रीगेशन से मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, जिसमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी दी थी ओपेरिन एंड हेल्डन ने, और इसको प्रूव किया था साइंटिफिकली मिलर एंड पूरे एक्सपेरिमेंट ने। मैक्रोमोलिक्यूल्स से फिर वो जुड़ के बने प्रोबायोटिक, सबसे फर्स्ट लाइफ जो हिंट दिया था, जिनको कोआसर्वेट्स भी बोलते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ पॉलीमर, जो पॉलीमर्स के एग्रीगेशन से बने मैक्रोमोलिक्यूल से। फिर प्रोबायोन्ट से फर्स्ट सेल जो बना प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, बट वो एनारोबिक थे,
मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं करते थे और दूसरों पे डिपेंडेंट थे, हेटेरोट्रोफिक थे। देन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स बने, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, एंसेस्टर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिनमें फर्स्ट जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी वो यहीं से हुई थी, जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गीज ने फोटोसिंथेसिस किया था। फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स बनी, एंड देन अदर लाइफ फॉर्म्स बनी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल्स में, एनिमल और प्लांट सेल्स में, वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। मतलब वो जो प्रिमिटिव सेल्स है प्रोकैरियोटिक, उसके रेमिनेंट्स हैं। तो सिंपली एक एटम से मॉलिक्यूल बना, देन मॉलिक्यूल से कंपाउंड, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उससे प्रोटोबायंट, प्रोकैरियोटिक सेल, देन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल एंड फर्दर ऑर्गेनिज्म। नाउ इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे पता चला? तो देयर आर वेरियस एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के फॉसिल रिकॉर्ड्स, अपन को डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फिजिकल रिमेन्स ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट थे पहले, वो जब डेड हो गए और सोयल और रॉक्स में जमा हो गए थे, तो जब अपन उनकी खुदाई वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अपन को उनके रेमिनेंट्स मिलते हैं। और उनको अपन जो मॉडर्न लाइफ सोर्सेज हैं उनसे जब कंपेयर करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, तो अपन उनके रिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो देयर वॉज एन relation between our ancestor and us, the fossil records, then biochemistry and molecular biology, जिसमें DNA और amino acid sequences को मैच करते हैं with our ancestor, homologous and analogous structure. Now what are homologous structure? तो homologous structure वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन की आर्म, कैट का लेग, व्हेल का फिनर्स एंड बेट के विंग्स। इनमें जो बोन्स प्रेजेंट होती है सेम होती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। अरेंजमेंट भी सेम होता है बट इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। कि बेट में विंग्स फ्लाई करने के लिए काम आते हैं, वेल्स में स्विम करने के लिए, कैट्स में वॉकिंग के लिए, एंड ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स के लिए। तो ऐसे जैसे फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ऐसे जो सिंपलर एनिमल से जो हायर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, तो देयर वॉज एन इवोल्यूशन। धीरे धीरे करके वो अलग अलग फंक्शंस के लिए अडॉप्ट होते गए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर, जहां पे स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होते हैं। जैसे इंसेक्ट के विंग्स एंड बर्ड्स के विंग्स सेम होते हैं बट इनका फंक्शन अलग होता है, बटरफ्लाई विंग्स एटसेट्रा। देयर आर अदर एविडेंसेस टू कनेक्टिंग लिंक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जिनका कोई फंक्शनल रोल नहीं है फिर भी प्रेजेंट है, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कैनाइन टीथ। देन देयर आर सम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस टू कनेक्टिंग लिंक्स प्रेजेंट हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि कौन से टाइम पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स डोमिनेटिव थे, कौन से ओरिजिन हुए लाइफ पे। Millions year ago, 65 million year ago, late Proterozoic, first animal traces were found 650 million year ago. Then इसमें 3 eras हैं अलग अलग, जिसमें late Proterozoic, then Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. Paleozoic eras में 6 periods हैं जिसको कॉस DCP भी बोलते हैं, कैम्ब्रियन, ओटोवियन, सिलुरियन, डेवोनियन, पर्मियन एंड ट्रायसिक। डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, जिसमें फर्स्ट फिशेज जो आई थी वो कैम्ब्रियन में आई थी। डेवोनियन में एम्फीबियंस डोमिनेटिव थे। अपन को सिंपली ये याद रखना है कि कौन से पीरियड में कौन से एनिमल्स डोमिनेटिव थे। दीज आर द क्वेश्चंस विच आर मेजरली आस्क्ड। तो डेवोनियन में फर्स्ट एम्फीबियंस आए थे, जो फिशेज आई थी। कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स एंड फॉन्स, टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट थे। पर्मियन में रेप्टाइल्स डाइवर्सिटी, मेजर एक्सटिंक्शन हुआ था। देन मीजोजोइक एरा में ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो जुरासिक में डायनासोर्स डोमिनेंट थे, ट्रायसिक्स में फर्स्ट मैमल्स और डायनासोर्स आए थे, फिर जुरासिक में वो डोमिनेंट थे। क्रिटेशियस में डायनासोर का कंप्लीटली एक्सटिंक्शन हो गया था,
वहाँ पे फर्स्ट फ्लोवरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म है वो आए थे, फर्स्ट प्राइमेट्स आए थे, मैमल्स। देन सीनोजोइक एरा है जो कि जिसमें पेलिजीन, नियोजीन एंड क्वाटरनरी, जो टर्सरी और क्वाटरनरी दो एपॉक्स हैं। तो सीनोजोइक एरा में जो मेन जो डोमिनेटिंग थे वो थे ह्यूमंस एंड मैमल्स, एंड प्लांट्स में थे एंजियोस्पर्म। सो दिस इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसमें एराज हैं पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक, एंड पीरियड्स हैं। तो पेलियोजोइक में कॉस डिसिपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, एंड मीजोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, एंड सीनोजोइक में टर्शरी एंड क्वाटरनरी, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सबसे एडवांस है। ना अगर अपन ह्यूमन इवोल्यूशन देखें तो बेसिकली सबसे पहले जो ह्यूमन थे वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि 2 पांव पे चलते थे। दे ब्रिज द गैप बिटवीन एप्स एंड ह्यूमंस, जो 4 पैरों पे चलते थे और जो 2 पैरों पे चलते थे, उनके बीच में जो गैप डेवलप किया था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। द अर्लीस्ट नॉन एंसेस्टर दैट वॉक अपराइट ऑन 2 legs, जो 2 legs पे सबसे पहले चले। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 500 cc। फिर उनके बाद आए होमो हिबिलस, जो कि हाथ में टूल्स रखते थे, जिन्होंने टूल्स बनाए, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा थी, 600 to 750। देन होमो हिबिलस के बाद आए होमो इरेक्टस, द फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज टू कंट्रोल फायर एंड माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, जिन्होंने फायर का आविष्कार किया था। मतलब फायर को देखा था कि हाउ दे कैन कुक द फूड, रॉ फूड एंड यूज। ब्रेन कैपेसिटी और ज़्यादा थी इनकी, 900 to 1100 cc, जो अफ्रीका से बाहर आए थे। देन होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथल्स, जिनकी लार्जेस्ट हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी है अप टू 1450 cc, क्लोज ह्यूमन रिलेटिव हु लिव ड्यूरिंग द आइस एज, जो आइस एज के टाइम पे भी प्रेजेंट थे। मेड टूल्स एंड क्लोथिंग्स, जिन्होंने टूल्स बनाए, क्लॉथ्स बनाए, बिल्ड शेल्टर्स, घर बनाए, केयर्ड फॉर देयर फैमिलीज। एंड द मोस्ट एडवांस जो मॉडर्न टाइम में है होमो सेपियंस, अपन भी जिसमें आते हैं मॉडर्न ह्यूमन, विच आर इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। ब्रेन कैपेसिटी है 1350 cc, हाई फॉरहेड, राउंड स्कल, लाइटर स्केल्टन। डेवलप्ड लैंग्वेज, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलप की, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलप की, कल्चर डेवलप किया, अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेड हुए। सो दिस इज द ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें 4 से 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, देन 2.4 से 1.4 मिलियन ईयर अगो होमो हिबिलस, देन 1 मिलियन अगो होमो इरेक्टस, 4 lakh to 40,000 ईयर अगो होमो निएंडरथल्स, एंड 3 lakh ईयर्स टू प्रेजेंट है जो है होमो सेपियंस, जो वर्ल्ड वाइड है। हाईएस्ट ब्रेन कैपेसिटी होमो निएंडरथल्स की थी। So this was all about evolution. Now economic importance of animals. कि एनिमल्स हैं वो किस किस फॉर्म में ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमिकली। एनिमल्स में जैसे कैटल्स हैं विच प्रोवाइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, रॉ मीट, चीज एटसेट्रा। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री, मेडिकल जिलेटिन। सिल्क वर्म विच प्रोवाइड सिल्क, लग्जरी फैशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हनी बीज प्रोवाइड हनी, पोलिनेशन सर्विस, पोल्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एग्स। तो एनिमल्स जैसे ये जितने भी एनिमल्स हैं ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। केटल्स मिल्क एंड मीट, पोल्ट्री में डायरेक्ट पोल्ट्री मीट, और एग्स, हनी बीज, सिल्कवर्म। दीज आर बेसिक एनिमल्स एंड व्हाट दे प्रोवाइड एंड विच इंडस्ट्री दे हेल्प। देन देर आर बैक्टीरियाज, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज, जो प्रोबायोटिक एंड फंक्शनल फूड प्रोवाइड जनरेट करने में हेल्पफुल करते हैं। कल्चर्ड चीज, मिल्क, कल्चर्ड मिल्क कैफेर। देन सोयल बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो सोयल में ह्यूमस कंटेंट बढ़ाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस, बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस बीटी, जो बैक्टीरिया है, इट इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोटेक्शन, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, एनिमल्स।
तो दीज आर वेरियस बैक्टीरियाज और इनके क्या क्या इकोनॉमिकल यूजेस हैं. देन फंगस में आता है यीस्ट, बेकिंग इंडस्ट्री, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ब्रेविंग इंडस्ट्री, एथेनॉल प्रोडक्शन. देन मशरूम जो ईटेबल हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट कुलिनरी यूज, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पेनिसिलियम एज इंडिकेटर्स. It is also source of antibiotic, medical industries, pigment production. These are some examples जहाँ पे अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस और एनिमल्स और उनसे किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रोवाइड होता है और कैसे वो ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट है. देयर कैन बी लार्ज एंड देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बट वी स्टडीड सम बेसिक एग्जाम्पल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. इससे पहले अपन ने पढ़ा है ह्यूमन इवोल्यूशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन. एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज. आई होप you like the lectures and it will be helpful for your exam. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.